वो सुकून भरे अंदाज में बोली। हम आज बहुत दूर निकल गई थी, इतना दूर कि अब वापसी भी नामुमकिन हो गई है। दिमाग तो ठीक है कि या अव्वल फूल बक रही है। बुशरा ने इसे प्यार भरे अंदाज में डांटा। अम्मी जान, आप चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए और हम शाहनवाज भाई के कातिल को भी इसके अंजाम तक पहुंचा दें। इसने ख्वाबनाक लहजे में पूछा। हम बेटी ये भी जानती हूँ कि ये वो ख्वाहिश है जो हमेशा तमन्ना का रूप ही धारे रखेगी। अम्मी जान, सुना है मकसद की तकमील कुर्बानी मांगा करती है, वो हसरतनाक लहजे में बोली। ठीक सुना है बेटी, मगर हम किस चीज की कुर्बानी देकर इस खबीस को जहन्नम वासिल करें? वो इत्मीनान भरा लहजे में बोली। उसका बंदोबस्त हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। तनाविश के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर मौजूद थी जो इसका दिल धड़का रही थी। माँ, आज मैं अपना रिश्ता तय करा हूँ। वो मुझे आपसे इजाजत मांग लेना चाहिए था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था और ऐसा मौका दोबारा ना मिलता। बुशरा ने करीब होकर इसे बाजुओं से थामते हुए पूछा। होश में तो होना? पता नहीं माँ जी, बस वो मुझे अच्छा लगा, अपना लगा, बाइख्तियार लगा और मैंने बगैर सोचे समझे इसे शादी की ऑफर कर दी। बुशरा मुतहश होते हुए बोली। कहीं किसी और गरीब को जान से ना मरवाद बना। तनाविश के चेहरे पर मनाखेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अम्मी जान, अलामत तअज्जुब वक़िफ़ताम। आपने हमेशा दिलावर शेफ को बाइख्तियार दरिंदे के रूप में देखा है। कल इंशाअल्लाह आप इसका वो रूप देखेंगी जिसकी तमन्ना में हम दोनों पिछले कई माह से दस्तक बदा हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? बुशरा के लहजे में बेयकीनी थी। मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान बस रब की मर्जी की रुकावट है माँ जी। जब वो बेनियाज किन फरमाता है तो फिर हर नामुमकिन साबित कदमी भूल जाता है। ऐसा बाइख्तियार और साहिब हैसियत तुम्हें कहाँ से मिल गया बेटी? और फिर वो तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी पर कैसे राजी हो गया? मुझे तो लग रहा है तुमने जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। बुशरा को बेटी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। खौदतू कहती हैं कि आपकी बेटी शहजादी है, फिर शहजादीम को तो शहजादे ही मिला करते हैं नामा जी। इसकी आँखों में कबीर दादा की सूरत लहराई और इसके साथ ही असकैदल में ख्वाहिश जागी। काश जैसा वो माँ को कह रही है वैसा ही होता। अच्छा, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, यूं ही दाएं बाएं घूमती रही और फिर वो मुझे एक होटल के बाहर नजर आया, इस हालत में कि एक जज इसके सामने हाथ बांधते हुए गड़ा रहा था। मैं जान गई कि वही ऐसा है जो मुझे दिलावर शेफ के चुंगल से निजात दिला सकता है। मुझे अल्लाह पाक ने इससे बात करने का मौका दिया और मैंने फौरन अपनी मजबूरी इसके सामने बयान कर दी। लेकिन ये तो आप जानती हैं ना माँ जी कि इस दुनिया में ले दे का उसूल ही कारफरमा है। बस मैंने दिलावर शेफ की मौत के बदले खुद को बस के सामने पेश कर दिया। अलबत्ता परेशान ना हूँ, वो मुझे निकाह पढ़ाकर ही साथ ले जाएगा। इसने बहुत सारी बातें हज़फ करते हुए अजमाला सारा वाक़या दोहरा दिया। मुझे तो ये आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला मामला लगता है। तुमने दिलावर शेफ से जान छुड़ाने के लिए इससे भी बड़े गुंडे का साथ अपना ली है। माँ जी, मैं बस एक बात जानती हूँ कि मुझे दिलावर शेफ
से भैया की मौत का बदला लेना है। इसके लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अगर दिलावर शेफ ने भैया के खून से हाथ ना रंगे होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम ना उठाती।